नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हाल ही में एक दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे, जहां मल्टीपर्पज स्कूल के असेंबली हॉल का रेनोवेशन कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान तोखन साहू ने पेंड्रा नगर पंचायत में 5 करोड़ लागत के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का गुणगान किया। तो वहीं दूसरी ओर मरवाही विधायक प्रवर मरपची ने अपने संबोधन के दौरान पेंड्रा बाईपास को वस्तुपी घोषणा हेतु मांग रखी, जिससे तोखन साहू ने दरकिनार कर दिया और अपने भाषण में विधायक के मांग का जिक्र भी नहीं किया। देखिए, पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जहां कोई कमियां हैं तो निश्चित रूप से हम सबको उन कमियों को बताने का काम हमारे पत्रकार साथी करते हैं। हमें बहुत दुख है, कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कोई घटना घटे, ये हम सबके लिए बड़ी दुख का विषय होता है, पीड़ा की विषय होती है। परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय अमित शाह जी ने जैसा कहा है कि 2025-26 तक हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान नक्सलों से लड़ रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसके लिए मैं निसंदेह हमारे मन में तकलीफ है, मैं शोक प्रकट करता हूं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत का दुख जाहिर किया। सीएम ने लिखा कि बीजापुर के युवा और समर्पित पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उनकी हत्या की जो खबर है वो बहुत ही दुखद है। उन्होंने मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपराधी को किसी भी हाल में नहीं बख्शने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश हमने दिए हैं। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या जिस पर विष्णुदेव साय ने दुख जताया, उन्होंने कहा कि चंद्राकर का जाना बहुत ही दुखद है और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि उनकी मौत का जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उसे की जाएगी। बीजा के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुख जाहिर किया है। डिप्टी सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मुकेश का जाना पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। परमेश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। इसके साथ ही उन्होंने हत्यारों को कठोर सजा दिलाने की बात भी कही है। तो बीजापुर के युवा पत्रकार की हत्या हुई है, जिसके बाद देखिए लगातार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है उप मुख्यमंत्री ने भी इस हत्या पर दुख जताया और उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। और साथ ही साथ आपको बताते चले जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया और आश्वासन भी दिया कि जो भी चंद्राकर की हत्या में जो दोषी पाए जाएंगे उन आरोपियों पर, उन दोषियों पर सख्त से सख्त जो सजा है वो दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी पद यात्रा निकाल रही है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बस्तर और वहां की सुख शांति के लिए भी अभियान करना चाहिए, वहां के लिए भी चुनाव समीक्षा करे और पद यात्रा निकाले। डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देश के अनेक राज्यों में जिसकी सरकार हो, केंद्र में 15 वर्षों से सरकार हो, आगामी और 15 वर्षों तक जिसकी सरकार होनी हो, वहां संगठन के बिंदु कैसे होंगे। और संगठन के मामले में भाजपा का कि कोई सानी मैं कहता हूं देश नहीं दुनिया में नहीं है भाई। संगठन किस तरीके से चल सकता है ये यहां बड़ी स्पष्टता है। तो संकट के बिंदु हमारे संगठन में ऐसा कहने वाले संकट में होंगे ये पक्का है। स्थानीय चुनाव से पहले पदयात्रा मतलब वो करें, वो उनका अभियान है, मसला नहीं है। परंतु मेरा ऐसा भी कहना है चुनाव और वोट की राजनीति को छोड़कर बस्तर की शांति के लिए भी कुछ करें कभी। गुड मॉर्निंग।
मरवाही जिले में सीएम कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। आपको बताते चले कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा लोहारी आयुष कॉलेज परिसर में यह कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंची, जहां उन्होंने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आज गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही में आयोजित 148 जोड़ों का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विवाह हुआ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो सरकार की मंशा ही ये है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें किसी प्रकार के कर्ज में ना डूबे, उसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू किया गया है, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति का सामूहिक विवाह हो। कोई ऐसा व्यक्ति पैसे के अभाव में ऐसा ना रहे कि नहीं वो पैसे की वजह से अपना जमीन जगह बेच के शादी कर रहा है। बस्तर में पत्रकार की हत्या मामले ने हैरान कर दिया है। बताते चले कि पत्रकार की हत्या ना तो पुलिस की गोली से हुई है और ना ही माओवादियों की गोली से हुई है। आपको बताते चले कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की तस्वीरें से आप भी विचलित हो सकते हैं। माओवादियों के ठिकाने से सीआरपीएफ के जवान को बचाकर लाने वाले पत्रकार साथी की हत्या सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की पोल खुलने के कारण कर दी गई। बस्तर संभाग के कोटा थाने में बीते बरस 4 पत्रकारों को फर्जी गांजा तस्करी केस में फंसा दिया गया था। इस मामले में फिलहाल पत्रकार जमानत में हैं और हर हफ्ते थाने में उपस्थित दर्ज कराने जाते हैं, लेकिन नए साल यानी कि 1 जनवरी को बीजापुर जिले के एनडीटीवी के पत्रकार को ठेकेदार ने मारकर अपने सेफ्टी टैंक में पुलिस ने शव को निकाला है और पंचनामे के लिए पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शव पर कई जगहों पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं और मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। बाकी अन्य आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या जो है, अब देखिए ये तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार इस पर अब सियासत जो है वो भी हो रही है। और आपको ये भी बताते चले कि दरअसल ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने के मामले पर कहीं ना कहीं यह आशंका जताई जा रही है कि ये हत्या की गई है। और आपको ये भी बताते चले कि अब इस हत्या पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगर जो भी इस मामले पर जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और देखिए ठेकेदार ने मारकर सेफ्टी टैंक पर एक्चुअली ये डाल दिया है इनका शव और ये जानकारी जो है ये सामने निकल कर आ रही है। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार पुलिस जो है इस मामले पर जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से ही पूरे राज्य में पत्रकारों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बस्तर में पत्रकारों की तरफ से चक्कर जाम लगा है, यानी कि चक्का जाम लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर के प्रेस क्लब के बाहर सभी पत्रकारों ने धरना दिया। साथ ही राजभवन तक शांति मार्च भी निकाला। पत्रकारों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उसकी संपत्ति से पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसके अलावा पत्रकारों के द्वारा पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून की भी मांग की जा रही है। अब देखिए ये पत्रकार की हत्या का मामला जो है अब ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर जो पत्रकार कमेटी है वो प्रदर्शन कर रही है और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जो हत्या के बाद अब यहां पर इंसाफ की मांग की जा रही है और जो पत्रकारों ने यहां पर आक्रोश जो है वो जताया है, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और यहां पर प्रदर्शन के दौरान ये भी बोला गया है कि जो आरोपी है उसकी संपत्ति से चंद्राकर के परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद
अब पत्रकार मुकेश की हत्या के बाद देखिए अब ये जो पूरा मामला है, जो पत्रकार कमेटी है, इस हत्या पर उन्होंने आक्रोश जताया, साथ ही साथ मांग भी रखी कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो आरोपी है उसको बोला जाए। जो चंद्राकर हैं उनके परिवार को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या का एक मामला सामने आया है, जिसमें नरेंद्र साहू नाम के व्यक्ति की गंगाजल में साइनाइड जहर मिलाकर हत्या की गई और नरेंद्र साहू की लाश खुरपा के जंगल में मिली थी, जिसके आसपास पूजा पाठ का सामान भी मिला था। पुलिस का कहना है कि दुर्गा जिला निवासी खुशवंत साहू के द्वारा नरेंद्र साहू की हत्या की गई। दरअसल ऐसा ही मामला कुछ समय पहले धमतरी जिला से भी सामने आया था, जिसमें आरोपी खुशवंत साहू का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने अब खुशवंत साहू को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही है। तो नरेंद्र साहू की हत्या को भी उसने स्वीकारा था। पुलिस का कहना है कि पैसों के आपसी लेन देन को लेकर ये मामला जो है, यह हत्या की गई थी और पुलिस ने खुशवंत साहू के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर लिया है और हत्या की धारा के तहत कार्रवाई कर रही है। आज से लगभग एक महीना पहले जो खोरपा निवासी नरेंद्र साहू है, उसका गांव के पास जंगल है, वहां पर डेड बॉडी मिला था, जहां पर आसपास में पूजा के सामान रखा हुआ था, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें जांच किया जा रहा था। डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट के दौरान उसका बिस्तरा प्रिजर्व किया था और जिसकी जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजे थे। एफएसएल में उसका जो बिस्तरा है उसमें पोटेशियम साइनाइड होना पाया गया था। इसी प्रकार एक और मृत्यु हुआ था धमतरी थाना के रुद्री थाना एरिया में, धमतरी जिला के, यहाँ प्रकरण के एक आरोपी खुशवंत साहू है और उसके द्वारा नरेंद्र साहू को भी गंगा जल में पोटेशियम साइनाइड मिला करके मारने के संबंध में जानकारी दिया था। विदिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई क्षेत्रों में करोड़ों की सौगात दी है। बताते चले कि करोड़ों की लागत के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। दरअसल विदिशा जिले के लटेरी में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिरोज लटेरी विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी है। तो देखिए खबर विदिशा से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव विदिशा पहुंचे और कई क्षेत्रों को करोड़ों की सौगात उन्होंने दिया है। कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस दौरान उन्होंने किया है। सिरोंज लटोरी विधानसभा में आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा कि जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से नीचे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहे हैं, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है, आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन इसका उपहार लेके आया हूं, यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है। और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है।
बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत हाल ही में दतिया पहुंची, जहां कंगना रनौत ने सिद्धपीठ पीतांबरा माई के मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर जलाभिषेक किया। वहीं पूरे विधि विधान से मंदिर के पुजारियों ने कंगना को पूजा अर्चना कराई। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी भीड़ जुट गई। कंगना संग फोटो और वीडियो बनाने की होड़ लग गई। वहीं कंगना ने पुजारी और लोगों संग फोटो खिंचवाई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार के कचरा निषादन करने के लिए ऐलान किया है और दुख जाहिर किया है। चीफ ने कहा है कि आनंद फानन में भोपाल से जहरीला कचरा पीतमपुरा भेजा गया है। सब लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारों का कहना है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से कैंसर जैसी बीमारियां होगी। सीएम कह रहे हैं कि इस कचरे को नष्ट करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर भोपाल से पीतमपुर क्यों भेजा गया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश से पहले ही इस कचरे को पीतमपुर में नष्ट करने की प्लानिंग कर ली गई थी। प्रेस से बात करते हुए बड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पे, प्रदेश में भी और देश में भी। पिछले एक महीने से भ्रष्टाचार का जो आलम है, इस तरीके से पूरे देश में मध्य प्रदेश का चेहरा काला कर रहा है कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भ्रष्टाचार का कोढ़ मध्य प्रदेश उससे ग्रसित हो गया है। हमने कई बार आग्रह किया आज से एक महीने पहले से कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, इसके डिस्पोजल की बातें हो रही है। इसके पीछे का जो भूमाफियाओं का खेल है, इससे सरकार बचे, पर सरकार नहीं बची। खबर भोपाल से है, जहां मौजूद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाने का धार की रामकी इंडस्ट्री में ये कचरा जलाया जाना है, लेकिन वहां इस वक्त जमकर बवाल मचा हुआ है। कचरे को जलाए जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे दो लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी तरफ भड़के हुए आंदोलनकारी रामकी इंडस्ट्री जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके जैसे तैसे उन्हें रोका। दूसरी तरफ महिला जनप्रतिनिधियों को चूड़ियां भेजने की बात कह रही हैं। पीतमपुर बचाओ समिति के सदस्य भी दिल्ली से लौटकर प्रदर्शन स्थल पहुंचे। वहीं अनशन पर बैठे किसान संदीप रघुवंशी ने कहा कि जहरीला कचरा यहां से वापस जाने तक अनशन जारी रहेगा। प्रयागराज कुंभ में आरएसएस ने जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने बताया कि 10 जनवरी से 10 फरवरी तक एक महीने तक आयोजित इन ज्ञान महाकुंभ में नई शिक्षा नीति से लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान देश भर के ख्यातिनाम शिक्षाविद शामिल होंगे। इस दौरान पर्यावरण को लेकर 31 जनवरी को विशेष हरित महाकुंभ होगा। कार्यक्रम में 1 फरवरी को एक राष्ट्र एक नाम भारत पर राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी। 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक निजी शैक्षणिक संस्थाओं की शिक्षा में भूमिका, शासन प्रशासन में शिक्षा की भूमिका और भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाएं, शिक्षा से आत्मनिर्भरता और जैसी राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी होंगी। एक 144 साल के बाद होने वाला प्रयाग महाकुंभ देश में ये कुंभ की एक प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ ये सिर्फ प्रयागराज में होता है। तो एक बड़ा सौभाग्य हम सबका कि हम लोगों को ये देखने का अवसर मिलेगा। सबको तो नहीं मिलेगा, शायद 144 साल में एक ही बार आता है और सबको तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को मिल रहा है। ये एक प्राचीन परंपरा हमारी कुंभ की जो है,
और इसको पूज्य शंकराचार्य जी ने एक अलग दिशा दी थी कि चिंतन मंथन वहां हो और ज्ञान की बातें हो, और इस दिशा में कुंभ को ले जाने का प्रयास एक हुआ था। शाजापुर जिले के ग्राम कुकेडेश्वर स्कूल के आसपास अतिक्रमण की भूमि पर राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाया और भूमि को मुक्त करवाया। नायब तहसीलदार नायब अंजुम ने बताया कि ग्राम पंचायत कुकेडेश्वर ने स्कूल की जमीन पर गांव में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सरपंच ने जमीन मुक्त करने को लेकर राजस्व विभाग कार्रवाई की मांग की थी। ये कार्रवाई ग्राम पंचायत और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से की गई। स्कूल की 1.5 हेक्टेयर जमीन मुक्त हुई है और अब यहां विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब ग्राम पंचायत और प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। एक्चुअली हमारे पास कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय कुकड़ेश्वर है, वहाँ पे जो है वो स्कूल की भूमि पे कुछ लोगों ने बांगड़ लगाकर और उसके आसपास की शासकीय भूमि पर जो है वो फसल बोकर जो है वो अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके संबंध में हमने पटवारी से जब जांच कराई तो वो सत्य पाया गया और उसके पश्चात हमने उन पे बेकब्जे की जो कब्जाधारी थे उनके बेकब्जे की कार्यवाही की और उसके पश्चात जो है वो कल हमारे द्वारा पुलिस बल के सहयोग से और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा मौके पर उपस्थित होकर जो है वो अतिक्रमण जो कि लगभग 1.60 हेक्टेयर के करीब था उसको मौके पर मुक्त कराया गया। राजधानी रायपुर से सटे उरकुरा इलाके में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। एक बार फिर सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामला राजधानी के सिलतरा थाना इलाके का है, जहां सरकारी जमीन के नाले पर भूमाफियाओं द्वारा जबरिया कब्जा कर और निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर जब स्थानीय निवासियों ने आवाज उठाई तो पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बताते चले कि भूमाफियाओं द्वारा सरकारी नाले और रोड को कब्जा कर वहां अपना निर्माण कार्य करवा रहा है, जिस पर धरासीवा तहसीलदार के आदेश पर सिलतरा चौकी प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर चल रहे कार्यों पर रोक लगाई है। आज दिनांक 3 जनवरी को विक्कीपुरी गोस्वामी और परमानंद साहू के द्वारा गिरौद गांव और खमतराई थाना क्षेत्र के बॉर्डर में नाला में मिट्टी डालकर उसको पाटने का निर्माण कार्य किया जा रहा था। तो धरसीमा तहसीलदार महोदय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किए जाने पर मैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच के काम को रुकवाया हूं। जांजगीर चांपा जिले के शिवनारायण थाना क्षेत्र में लगातार जुआ के फंड लगने की सूचना मिल रही थी, जिस पर छापेमारी करते हुए पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जहां पर शिवनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचरी और करमंदी के बीच खेत में बड़े पैमाने पर जुआ का फंड लगा हुआ था और बड़े पैमाने में जुआ खेलने जुटे हुए थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 जुआरी को गिरफ्तार कर लिया है। इन जुआरियों से 15 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल, 9 बंडल ताश, 5,65,000 रुपये जब्त किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।